जय श्री कृष्ण। आज हम एक ये 12 से 18 जनवरी की वीकली वीडियो पर बात करेंगे और प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी चल रही है। देखने की जरूरत है कि वीक में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, नया साल शुरू हो गया, ठंड बढ़ गई है। इन सब चीजों का अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्लैनेट्स भी ऐसा ही कुछ बता रहे हैं। तो मेष राशि के लिए सबसे बड़ी चीज तो क्या है कि भाग्य के भाव में उनका जो स्वामी है, मेष राशि और मेष लग्न का मंगल बैठे हुए हैं और वर्गोत्तम में है, धनु राशि में। इस वीक की शुरुआत के दिन से शुक्र सूर्य बुध भी साथ में है। अब ध्यान रखने की बात क्या है कि लग्नेश मंगल शुक्र बुध और सूर्य के साथ आ गया। सूर्य के साथ तो चलो ठीक है, थोड़ा एग्रेशन देता है, लेकिन अस्त है अभी। सूर्य के साथ तीनों ग्रह आकर के अस्त हो गए, तो शुक्र मंगल बैठ के कफ का कंजंक्शन बताते, कफ कोल्ड का। शुक्र बुध भी कफ का कंजंक्शन बताते हैं, लेकिन जब जैसे ही मंगल के साथ बुध आते हैं तो वो चीज थोड़ी ग्रिम हो जाती है, थोड़ी और सीज्ड हो जाती है। यानी क्या सीज हुआ? आपका जो इन्फेक्शन है कफ कोल्ड का वो सीज हो गया। दूसरा, आपके एसेट का पार्ट है वो फ्रीज हो गया, यानी वहां पे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। तीसरी बात, आपका माइंडसेट जो था बड़ा प्लीजेंट मूड में है, लेकिन आप वो भी फ्री, मतलब वो भी एक अच्छी मूड में चला गया है। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हो रही हैं। डेट्स डिसीज और लाइबिलिटीज का कारक बुध है, वो भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, यानी लाइबिलिटीज से भी आपको थोड़ा सा करना पड़ रहा है। और खास तौर पे सिबलिंग्स को लेके, फाइनेंसेस को लेकर के, इनको लेकर के एक लाइबिलिटी का करेक्टर बन रहा है। क्योंकि इस वीक में बड़ी खास बात क्या है कि ये गुरु और बुध, ये दोनों एक्सचेंज में आ गए हैं। तो इस सारे प्लैनेटरी पोजीशन पे जहां पर शनि भी दृष्ट है और बुध भी, गुरु भी दृष्ट है, तो ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। बहुत आइडियल पोजीशन है आपके लिए देखा जाए तो। और गुरु यहाँ पर दृष्ट है, केतु यहाँ पर दृष्ट, केतु और मंगल की दृष्टि थोड़ा सा फ्रीज कॉम्बिनेशन होता है, सीज्ड होता है। 15 और 2 डिग्री के हैं, मंगल थोड़े से क्लोज है अभी। मंगल थोड़े से आपको बेनिफिट दे रहे हैं क्योंकि मंगल के डिग्री थोड़े से दूर है उससे। और मंगल थोड़ा सा दूर है, मंगल शिफ्ट होने की तरफ है। अब इस वीक में खास बात क्या है कि सारे ग्रह राशि बदल रहे हैं। आप देखें, शुक्र सूर्य मंगल बुध सब राशि बदल रहे हैं। 3-4 दिन के अंदर सब राशि बदल जाती है। तो इस वीक के अंदर बड़े चेंजेस आ रहे हैं, चेंजिंग मोड में चार्ट है। अब चेंज का क्या असर पड़ेगा? शुक्र आपके धन के कारक हो गए, वर्गोत्तम में भाग्य में बैठे हैं। गुरु शनि से दृष्ट होकर एक्सप्लोरिंग है, पैसा भी आ रहा है आपके पास में। सूर्य जो है 5th लॉर्ड हो गए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, मानसिक काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राहु केतु जो है ये भी अप्रैल के महीने तक वर्गोत्तम में चल रहे हैं। तो मानसिक काम करने वालों के लिए तो अति उत्तम समय चल रहा है। वो लोग बड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, कुछ बड़े डिजाइनिंग के काम हो, चिंतन के काम हो, कुछ चीजों के आप अगर उनको फाइनल डिस्पोजल की तरफ ले जाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया समय चल रहा है। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अगर वो थोड़ी मेहनत करें तो निश्चित तौर पे इस दौरान की इम्तिहानों में सफलता मिल सकती है। गुरु सूर्य जो है ये प्रशासन का कारक है, राजपक्ष का कारक है, यानी गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, उसके लिए बहुत अच्छा साबित आता है। गुरु सूर्य के साथ शुक्र बैठा है तो आपके जो एसोसिएशन डेवलप हो रहे हैं मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, वो गवर्नमेंट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड हो रहे हैं। जो लोग बिजनेस के अंदर हैं, इन लोगों से, जिनका काम गवर्नमेंट से या कॉर्पोरेट सेक्टर से पड़ता है, वो लोगों को अच्छे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकते हैं। और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। शनि आपके द्वादश में है, मंगल की दृष्टि है, काम के अंदर एक्सप्लोरेशन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं। शनि का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से एक्सप्लोरिंग बना रहा है, उठाव दे रहा है, यानी प्रोफेशन चेंज की तरफ है, लेकिन बेटर माइंड के अंदर है। तो मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त चल रहा है ये, और उनको इसका फायदा उठाना चाहिए। अब हम आते हैं कि गुरु बुध का जो एक्सचेंज हुआ, उससे गुरु शुक्र भी साथ आ गए, गुरु सूर्य, गुरु मंगल और गुरु बुध, ये सारे ग्रहों का असर इसके ऊपर पड़ा। अब इन चारों ग्रहों का असर भी गुरु पर पड़ा। तो गुरु हो गए भाग्य कारक, जिस पर शुक्र की दृष्टि है। तो शुक्र गुरु का कॉम्बिनेशन, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, पैसा, इसके लिए बहुत अच्छा हो गया, धन की आवक है। ये सब चीजें तब डिपेंड करती हैं जो आपकी अगर जन्म पत्र की मूल दशाएं अच्छी हैं तो ये निश्चित तौर पर इनके बहुत अच्छे रिफ्लेक्शन आते हैं। गुरु सूर्य प्रशासन को बताते हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, कर्म फलोदय हो रहा है आपका। मंगल आपके लग्नेश हुए और भाग्येश, अष्टमेश हुए, जो एसेट का कारक है।
गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर, एक गुरु मंगला योग का नाम सुना होगा आपने, जो होता है इसके अंदर जन्मपत्री में। तो मंगल जो है लग्नेश हो गए तो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, एक्सप्लोरेशन दे रहे हैं, उठाव दे रहे हैं, आपके स्तर को उठा रहे हैं। और बुध साथ में आ गए, इसके साथ एक्सचेंज में है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहां देखेंगे कि गुरु और बुध का कॉम्बिनेशन 6th और 12th लॉर्ड का हुआ, तो ये प्रोफेशनल चेंजेस की तरफ जा सकते हैं। अब अगली बात इंपॉर्टेंट क्या है कि राहु शुक्र यहाँ पर थोड़ा विम्सिकल कैरेक्टर बना रहे हैं आपके प्रोफेशन को लेकर के, यानी असमंजस की स्थिति, करें क्या नहीं करें। दूसरा, राहु सूर्य थोड़ा रिकॉग्निशन भी देते हैं, स्ट्रेस भी देते हैं, वर्कलोड भी होता है। ये राहु राहु मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, बड़ा साहसी कॉम्बिनेशन होता है। और जैसा मैंने बताया, राहु केतु वर्गोत्तम में, इनके नक्षत्र थोड़ा विम्सिकल माइंड बना रहे हैं। तो विम्सिकल किस पार्ट पे? प्रोफेशन के पार्ट पे विम्सिकल हो रहा है, असमंजस हो रहा है, निर्णय लेने की स्थिति नहीं है। ये सारी चीजें राहु केतु बता रहे हैं। अब बात शुरू करें मेष राशि की, हमने बात कर ली, केतु इस पर दृष्ट हैं। दूसरा, वृषभ राशि धन के कारक हो गए, वहां बैठे हुए हैं, उस पर शनि की दृष्टि है। शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको उठाव दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यहां देखेंगे तो दशमेश से दशम का लॉर्ड जो है ये प्रोफेशन के हाउ हुए। इसका मतलब यह है कि प्रोफेशनल पार्ट पर अपार्ट फ्रॉम वर्क स्ट्रेस पोजीशन भी उठ रही है, आप कुछ नए परिवर्तन लाने की चेष्टा कर रहे हैं, बदलाव की चेष्टा कर रहे हैं। बुध जो है आपके 6th लॉर्ड भी हैं तो 3rd लॉर्ड भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चंद्रमा जो रोटेट होते रहते हैं तुला राशि में है, अभी इस समय राहु गुरु से दृष्ट है, थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन है मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के। और ये चंद्रमा तुला राशि में 13 जनवरी को है, 13 जनवरी तक है, शाम को 6 बजे तक। तो यानी 12 और 13 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिन पर राहु गुरु की दृष्टि थोड़ा हल्का स्ट्रेस और एक चेंज वाली टेंडेंसी लाते हैं। डिससेटिस्फैक्शन की वजह से चेंज होता है। फिजिकल पार्ट पर राहु गुरु पेट की समस्या देते हैं, अक्सर सिर में भारीपन होना, दर्द होना, स्पाउस की थोड़े से हेल्थ के थोड़े से हल्के फुल्के अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। इसके बाद में पंचमे सूर्य आपके साथ बैठे हैं, मंगल के साथ हैं, एनर्जेटिक हैं, सूर्य भी वर्गोत्तम में है। धनु का सूर्य थोड़ा सा ठीक नहीं मानते, नहीं, गुरु से दृष्ट होके वो भी अपनी जगह अभी ठीक है। जैसे ही सूर्य बदलते हैं, यहां देखेंगे तो सूर्य 14 तारीख को बदल रहे हैं और इसके बाद में ये मकर राशि में आ जाएंगे, जो आपका हाउस ऑफ प्रोफेशन है, हाउस ऑफ वर्किंग है। अब आ जाते हैं 6th और 7th लॉर्ड मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का है। 8th लॉर्ड मंगल आपके एसेट का कारक है, जो आपको एसेट क्रिएट करा रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट 10th लॉर्ड है, जिसके ऊपर मंगल की दृष्टि, शुक्र मंगल और शुक्र बुध के साथ में मंगल बैठ करके द्वादश में बैठे शनि पर दृष्ट हो रहा है, जो आपका प्रोफेशन का लॉर्ड है, यानी उसको एक्सप्लोर कर रहा है, उठा रहा है, बढ़ोतरी आ रही है। जिनके विदेश से संबंधित काम है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है, वहां से कुछ अच्छे ऑर्डर आना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और इसके बाद में आ गया राहु का एक्सेस। राहु जो है कुंभ राशि में, शनि उनको मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है, गुरु से दृष्ट है, थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई वैसी बात नहीं है। अब आ जाते हैं शनि। शनि के ऊपर मैंने देखा मंगल की दृष्टि बहुत अच्छी है इस समय में। अष्टमेश और दशमेश का कॉम्बिनेशन चेंज इन द वर्क प्रोफाइल लाता है। वर्क प्रोफाइल चेंज के अंदर पूरी तरह चेंज भी हो सकता है, टेम्परेरी वर्क प्रोफाइल भी बदल सकता है, बिजनेस में थोड़े चेंजेस आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। चलिए अब बात करते हैं कि चंद्रमा आ जाते हैं वृश्चिक राशि में 13 तारीख से शाम को 6 बजे। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस जन्म पत्री की खास बात यह कि 3 ग्रह जो हैं ये सारे, शुक्र मंगल और बुध, ये सब सूर्य के ही नक्षत्र में हैं, जो पंचमेश है। पंचमेश और नवमेश के ग्रह, लॉर्ड और नक्षत्र बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जन्म पत्री में पॉइस करेक्टर डाल देते हैं, अच्छा करेक्टर डाल देते हैं। तो 13 तारीख से चंद्रमा वृश्चिक राशि में आए। वृश्चिक राशि वैसे नीच राशि होती है चंद्रमा की, लेकिन हमेशा कभी भी हमें जीवन में ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे ग्रह इसमें वृश्चिक में आ गया तो नीच का हो गया, लो साहब मंगल कर्क में आ गया तो नीच का हो गया, गुरु मकर में आ गया तो नीच का हो गया, हमारी तो जन्म पत्री बेकार है। बेकार की बात है। जो लोग इतने से ही में देखते हैं जन्म पत्री, वो इसके साथ न्याय नहीं करते। ध्यान रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
तो मोटी बात क्या हुई कि चंद्रमा वृश्चिक में आ गए, लेकिन मंगल उसके सेकंड हाउस में है, अच्छी पोजीशन में है, वर्गोत्तम में है। चंद्रमा के दुष्प्रभाव हमें यहाँ नहीं मिल रहे हैं। चंद्रमा अष्टम में बैठ के ट्रेवल करा सकते हैं, आपके एसेट में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। हल्का फुल्का चंद्रमा बड़ा सेंसिटिव प्लैनेट है, तो कभी कभी जैसे हल्का लीवर को डिस्टर्ब कर देता है, इंडाइजेशन होना, ये सब पॉसिबल हो सकता है। तो मोटी बात ये हुई कि 13 से 16 तारीख तक चंद्रमा आपके यहां पर रहते हैं। तो चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में रहते हैं, उसी समय शुक्र अपनी राशि बदलते हैं 13 जनवरी से दिन में 4 बजे, सुबह 4 बजे। तो देखिए, चंद्रमा वृश्चिक में शाम को आ रहे हैं, शुक्र राशि बदल के यहां आ गए। शुक्र ने अपनी राशि बदली, दशम भाव में आ गए। यहां शुक्र वर्गोत्तम में, यहां भी शुक्र वर्गोत्तम में है, और वर्गोत्तम शुक्र आपके चल रहे हैं 15 तारीख को शाम को 8 बजे तक। तो शुक्र वर्गोत्तम में हुए तो क्या भाई, क्या फर्क पड़ा? सबसे बड़ी चीज ये हुई कि मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का कारक भी शुक्र है और धन भाव का कारक भी शुक्र है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण स्थान हुए। सप्तम भाव से हम प्रोफेशन को भी देखते हैं, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को भी देखते हैं, पेरेंट्स की भी पोजीशन को देखते हैं। ये जन्म पत्री की डिटेल पे जाके अलग से पता लगता है। अब आ जाते हैं धनु राशि में चंद्रमा आ गए 16 तारीख को सुबह 6 बजे से। धनु राशि में धनु राशि में आ गए चंद्रमा। अब चंद्रमा यहां से शिफ्ट होकर यहां आ गए। ये धनु राशि है, यहाँ पर गुरु और शनि की दृष्टि से चंद्रमा एक्सप्लोर हो गए, प्रोफेशन एसेट के लॉर्ड हो गए। तो एसेट के लॉर्ड हो गए। अब चंद्रमा शुक्र तो शिफ्ट हो चुके हैं वहां पर। तो आप ये देखिए कि 16 तारीख को ही मंगल, सूर्य और शुक्र, अच्छा 16 तारीख को जब चंद्रमा धनु राशि में आते हैं तो शुक्र का नवांश बदला, कुंभ में चला गया। शुक्र की जो पोटेंशियल थी वर्गोत्तम कैरेक्टर की, वो थोड़ी सी कम हुई, लेकिन कुंभ नवांश भी अच्छा है क्योंकि शनि की पोजीशन अच्छी चल रही है। अब दूसरा, मंगल और सूर्य दोनों वर्गोत्तम में हैं, दोनों शिफ्ट होते हैं मकर राशि में। मंगल सूर्य भी शिफ्ट हुए, सब मकर राशि में आ गए। तो यहाँ पर शुक्र, मंगल और बुध, यहाँ पे शुक्र हो गए, सूर्य हो गए और मंगल हो गए। अब प्लैनेटरी पोजीशन कुछ और डिफरेंट हो गई, हालांकि ये भी सब वर्गोत्तम में है। सूर्य मकर राशि में दशम भाव में वर्गोत्तम में है, बहुत अच्छी पोजीशन है सूर्य की, रिकॉग्निशन दे रहे हैं, काम में आप एक्टिव हो रहे हैं, थोड़ी डलनेस खत्म हो रही है। मंगल थोड़ा सा दशम में बैठ करके आपके उसको बड़ा मजबूत और स्ट्रेंथ दे रहे हैं। राशि हो गई मकर राशि, मकर राशि शनि की राशि है, उसमें बैठ के मंगल उच्च राशि के कहे जाते हैं। और देखिए, बहुत विशेष ध्यान रखने की बात है कि मंगल वर्गोत्तम में है। मंगल आपके 16 तारीख से 20 जनवरी तक वर्गोत्तम में रहेंगे। आपका लग्नेश वर्गोत्तम में है, अष्टमेश वर्गोत्तम में है, आइडियल पोजीशन है चार्ट की। अगर आपकी जन्म पत्री हेल्प कर रही है, आपको अच्छे डिसीजन ले जाने चाहिए। जिनके लिए थोड़ा कंफ्यूजन था, उनके लिए आपको अच्छा स्टेप उठा जाना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में आ जाते हैं 18 तारीख को शाम को 5 बजे। अब यहाँ पर एक खास बात यह है कि चंद्रमा धनु राशि में वर्गोत्तम में है 18 तारीख से सुबह 10:15 से 16:40 तक। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूं, चंद्रमा धनु में वर्गोत्तम में है। ये टाइम हुआ 18 जनवरी को, 18 जनवरी को 10:15 से, और ये हो गए 16:40 तक। ठीक है, चंद्रमा धनु राशि में 18 तारीख को है, फिर इसके बाद में ये 18 को ही बदलते हैं, मकर राशि में आ जाते हैं, फिर चंद्रमा मकर में आ गए। ठीक है, 18 जनवरी को, और 16:40 से लेकर के और रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक ये वर्गोत्तम की पोजीशन चंद्रमा की बनती है 18 तारीख को। तो आप इस 18 तारीख को बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नए टाई अप करने हो, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हो, मुहूर्त करने हो, कुछ भी इस तरह की शुरुआतें करनी है जिनके दूरगामी परिणाम हमें देखने, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। मकर राशि में चंद्रमा अपने ही स्थान पर दृष्ट होंगे,
जब तक असमंजस चल रहा था प्रॉपर्टी का वो खत्म हो जाएगा। कुछ एसेट बाइंग की तरफ है, कुछ आपके प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर जो मेजर कंसर्न, क्योंकि चंद्रमा जहां जहां जाते हैं वहां कंसर्न डेवलप कर देते हैं। तो चंद्रमा अब दशम भाव में आ गए, प्रोफेशन को लेके कंसर्न डेवलप हो गई है, कुछ बदलाव आने की स्थिति जो बन रही थी वो अब होने को जा रही है। उत वर्गोत्तम सूर्य मंगल के साथ चंद्रमा है, वर्गोत्तम में आइडियल पोजीशन है, इसका फायदा उठाइए। और बार बार ग्रह एक से नहीं होते हैं, फायदा उठाना चाहिए हमें अच्छे वक्त का। जय श्री कृष्ण।